सुहेल राइच अपने एक कालम में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि हुकूमत ने ब्रॉडशीट पर तहकीकाती कमेटी का जो फैसला किया वो वाज़ेह तौर पर जानिबदाराना फैसला है। यक रुकनी कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शेख अजमत सईद को सौंपी गई है, जिनके JIT की तश्कील और नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले में किरदार पर नून लीग को शदीद तहफ्फुज़ात हैं। इसीलिए नून लीग ने ऐलान किया है कि अगर जस्टिस शेख अजमत सईद तहकीकाती कमेटी की सरबराही से अलग ना हुए तो उनके खिलाफ मौजूद मवाद सामने लाया जाएगा। नून लीग पहले ही से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस शेख अजमत सईद के किरदार पर उंगलियां उठा रही है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से लिखे गए एक खत का भी हवाला देती है, जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस शेख अजमत सईद के एक खतून की प्रमोशन के फैसले पर रिमार्क्स पर सख्त नोटिस लेने का कहा था। शेख अजमत सईद ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि जेलों की कोठरियां खाली पड़ी हैं जिनमें हुक्मरान बंद होने चाहिए। नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम थे। उन्होंने इन रिमार्क्स पर बाकायदा एहतजाजी खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, मगर चीफ जस्टिस ने उस खत पर ना कोई नोटिस लिया और ना ही वजीर आजम को उस खत का जवाब दिया। बाद अज़ां यही जज पनामा केस में नवाज शरीफ के मुंसिफ बने और बाकी तो तारीख है कि किस तरह पनामा केस में नवाज शरीफ नाअहल ठहरे। इनकी हुकूमत और वजारत उज़्मा से छुट्टी हो गई और जज साहिब के रिमार्क्स के ऐन मुताबिक उन्हें जेल की कोठरियां भी देखनी पड़ी। ये अफवाह भी मशहूर है कि पनामा मुकदमे के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। एक तरफ नवाज शरीफ को यकीन था कि उनके खिलाफ कुछ ऐसा मवाद नहीं है कि उन्हें मुजरिम ठहराया जाए। नवाज शरीफ के वकील और उनके करीब तरीन रफीक को भी यही यकीन था, मगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ को ये पैगाम पहुंचाया गया कि अगर वो वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर आम शहरी की हैसियत से अदालत के सामने पेश हों तो उनका मुकदमा मजबूत हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगर ब्रॉडशीट इंक्वायरी के जज को तब्दील ना किया गया तो फिर पनामा मुकदमे के कई छुपे हुए राज भी खुलकर सामने आ जाएंगे और यूं जिस इंसाफ और एहतसाब को इमरान खान और उनकी हुकूमत गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना करार दिया करती थी, इल्जामात सामने आने के बाद उन्हें गैर जानिबदाराना करार देना मुश्किल हो जाएगा।